दोस्तों इस वीडियो में आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए देश में दो जगह धार्मिक आयोजन चल रहा है। एक तो कुंभ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और दूसरा अजमेर शरीफ के दरगाह की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। दोनों जगह धार्मिक आयोजन है, एक हिंदुओं के एक मुसलमानों का। अब देखिए दोनों जगह पर किस तरह जो गैर धर्म के लोग हैं, मतलब अजमेर शरीफ मुसलमानों का है, लेकिन वहां पर जब आरएसएस के लोग पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किस तरह होता है। और कुंभ में जो प्रयागराज में कुंभ लगा है वहां पर जब एक अकबर नाम का मुसलमान जो गरीब है, जो भूजा बेचता है, वो पकड़ा गया तो उसके साथ कैसा सुलूक किया गया, इसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी महिला शिक्षक संघ है उनके ऊपर पुलिस का बर्बरता कैसे टूटा है। और देखिए भाजपा शासित प्रदेश है तो एक तरफ जो दलितों की बात, और खैर दलितों की बात बीजेपी क्या ही करेगी, अमित शाह ने तो अम्बेडकर साहब के ऊपर जो बातें कही थी वो अभी तक हमें याद है, तो उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा महाराष्ट्र में गोमांस खिलाने के लिए कथित तौर पर 2 होटलों को बंद करा दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि आपको पता है कि कुंभ राज में महाकुंभ जो लगा हुआ है उसमें जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने टेंट के ऊपर आग फेंका था। तो मतलब कुंभ में अब बम फेंका जा रहा है, आग फेंका जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करती है। तो कल हमने आपको एक और खबर बताया था दोस्तों कि टीन का शेड लगाकर जो मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ रहे थे उसमें 4 की गिरफ्तारी हो गई थी। यूपी की खबर थी और 7 के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो उस पर अब जो देखिए वसीम अकरम त्यागी ने इस पोस्ट को किया और उस पर जो कमेंट आ रहे हैं वो चरमपंथी हिंदू माइंडसेट के जो लोग हैं उनके मानसिकता को समझने के लिए इस कमेंट को भी आपको हम बताएंगे। चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाएंगे अजमेर शरीफ की और महाकुंभ की। पहले अजमेर शरीफ की ये तस्वीर देखिए। देखिए आरएसएस के लोग जो हैं जब वहां पहुंचे हैं, मतलब दरगाह पर, तो कैसे फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और दोस्तों ये तस्वीर आज की है, ये तस्वीर जो है वो आज की है। चलिए इसके साथ ही आपको हम अब अगली तस्वीर दिखाना चाहेंगे महाकुंभ की। बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। देखिए 12 साल पर कुंभ लगता है और कुंभ का स्वरूप इस बार जो दिख रहा है शायद पहले कभी नहीं दिखा होगा, क्योंकि पहले वहाँ सभी लोग जाते थे, सभी लोग गंगा स्नान करते थे, सभी लोग व्यापार करते थे। चलिए तस्वीर देखिए। देखिए ये अकबर नाम का व्यक्ति है, ये मेले में घुस गया और अब जब ये पकड़ा गया है तो जो वहाँ के लोग हैं वो प्रशासन से कह रहे हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब कुंभ के 2-4 किलोमीटर, कुंभ तो खैर काफ़ी लंबे क्षेत्र में है, आप अगर मुसलमान हैं तो आप मानकर चले कि आपको प्रयागराज जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जाइएगा और अगर आपका नाम अकबर है, साजिद है या कोई भी उर्दू फारसी नाम है तो आपके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो अकबर के साथ किया जा रहा है। छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों। क्या नाम भाई तुम्हारा? अकबर। यहाँ मेले में कैसे आए गलती चले घूमने। भाई? गलती कैसे हो गई? गलती कैसे हो गई? खाली घूमने चले बाबू। घूमने आए हो? घूमने आए हो? धंधा करने आए हो? गरीब आदमी भूखे मर गए। चलिए तो अब आपको हम दिखाते हैं दोस्तों कि जिस दलितों की बात बीजेपी करती है, SC ST की बात करती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, गुजरात और छत्तीसगढ़ की दो खबरें हैं। खबर देखिए, पहली खबर है छत्तीसगढ़ से। वहां कैसे आदिवासी बीएड सहायक शिक्षक महिलाओं को शांतिपूर्ण धरना कर रही थी और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे उनको पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी है। तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। और इससे संबंधित एक और खबर है, क्योंकि SC ST से ही है, वो गुजरात की खबर है। रजदीप सुरजेवाला ने इसे शेयर किया है। देखिए हंसराज मीना ने लिखा कि SC ST OBC समुदाय के लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म करने का ऐलान लाल किले से करेंगे, लेकिन यह भ्रम है। गुजरात की बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जारी भारतीय विज्ञापन में SC ST OBC के आरक्षण खत्म कर शून्य कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है उसमें तमाम जनरल कैटेगरी ही भरा हुआ है, मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर कैंपस डायरेक्टर से लेकर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वार्डन, जितने भी लोग हैं सभी के सभी सवर्ण समाज के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मतलब राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ जिसे कहते हैं वही लोग हैं। चलिए तो अब इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि देखिए बीजेपी बड़े ही प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से काम करती है। और लाल किला से सही बात है वो ऐलान नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो काम जो है वो चल रहा है। और काम ऐसा चल रहा है कि अब ये बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक भी इसमें पोस्ट जो है उस पर कोई भी SC ST
का भर्ती नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखी जहां आदिवासी बीएड शिक्षक महिला संघ जो है उनके लोगों को, शिक्षकों को किस तरह से पुलिस के बर्बरता का सामना करना पड़ा है। चलिए कुंभ का ही एक और खबर आपको दिखाते हैं। देखिए प्रयागराज कुंभ में अग्निकांड जो हुआ, खबर तो आपने कल देखा होगा। इसको लेकर गीता प्रेस के ट्रस्टी का दावा है कि बाहर से किसी ने आग फेंका है। भाई सैकड़ों और हजार करोड़ रुपए जो खर्च किया गया, जो पूरे उत्तर प्रदेश का पुलिस लगा दिया गया प्रयागराज में, वो क्या कर रहा है? आखिर पुलिस कर क्या रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस तरह से आग फेंका जाएगा तो इसमें तो जान भी जा सकती थी। कल बहुत बड़ा इंसिडेंस था, हालांकि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसा कोई छोटा नहीं था। हादसा इतना बड़ा था कि उसमें कई लोग उसकी गिरफ्त में आ सकते थे। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर यह सवाल है, और उससे भी बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। अब दोस्तों आपको एक और वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। देखिए वीडियो है कि वही एक चरमपंथी कोई एलिमेंट है, कोई चिंटू टाइप के लोग हैं, एक सभा लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि मुसलमान सनातनियों का गला काटने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, देखिए 12 जनवरी की वीडियो है, जहां हिंदूवादी दल के द्वारा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में एक वक्ता ने आरोप लगाया। और कल ही हमने आपको इसी दल का एक और खबर बताया था कि 30 मस्जिद दो, नहीं तो 3 मस्जिद दो, नहीं तो 30,000 मस्जिद हम ले लेंगे। अब उनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि मुस्लिम फेरी वालों पर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया कि यह मुसलमानों के स्वभाव में है कि वो हिंदुओं के खिलाफ ही काम करेंगे। तो छोटा सा वीडियो क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे कैसे सार्वजनिक मंच से ये क्या क्या ऐलान कर रहे हैं। इस सभा के अंदर बैठे सनातनियों को पता है कि मुसलमान उनका गला काटेगा, परंतु उस गले को काटने से बचाने के लिए संघर्ष भी तो यही सनातन समाज करेगा, वो उनकी प्रवृत्ति है। अब दोस्तों अगली खबर आपको हम दिखाते हैं। देखिए महाराष्ट्र की खबर है और वहां पर कथित तौर पर 2 होटलों को बंद करा दिया गया। क्यों बंद कराया गया? क्योंकि वहां पर कहा गया, ये जानकारी दी गई कि उसमें गौमांस बेचा जा रहा है और गौमांस लोगों को खिलाया जा रहा है। अब पुलिस ने जब जांच किया तो पुलिस कथित तौर पर गौमांस वहां से जब्त भी कर लेती है। तो देखिए ये महाराष्ट्र के गौमांस खिलाने के आरोप में 2 मुस्लिम होटलों को बंद कराया गया। यवतमाल के वानी में 14 जनवरी को एक हिंदूवादी दल द्वारा गौमांस खिलाने के आरोप पर 2 मुस्लिम होटलों को बंद करा दिया गया है। तो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमने छत्तीसगढ़ की खबर बताई, हमने गुजरात की खबर बताई, हमने उत्तर प्रदेश की खबर बताई, और अब महाराष्ट्र की एक खबर देखिए, वहां पर भी देवेंद्र फडणवीस सीएम है। तो वहां पर क्या हो रहा है, और रोजाना महाराष्ट्र तो रोजाना खबरें इस तरह की आने लगी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, न्यूज 24 के हवाले से है। महाकुंभ जांच कमेटी 2 दिन में देगी आग लगने की घटना की जांच की रिपोर्ट। मेला प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया है। देखिए कल जो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में जो अग्निकांड हुआ, जो आग लगा, वो बहुत दर्दनाक था। काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें थी। जिस तरह कैलिफोर्निया अभी जल रहा है, वैसा ही कुछ दृश्य वहाँ पर, हालांकि ईश्वर का कृपा था कि वो बच गया, मतलब वो पूरा जो सम्मेलन है वो बच गया, नहीं तो जिस तरीके से आग लगी थी वो बहुत बड़ा मसला था। तो अब इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और 2 दिनों के अंदर जो कमेटी है वो इस पर अब रिपोर्ट देगी। अब दोस्तों आपको हम एक और ट्वीट पढ़ाना चाहेंगे एक्स पर। देखिए कल हमने आपको खबर बताया था कि टीन का शेड लगाकर नमाज पढ़ने, जुम्मे की नमाज पढ़ने पर 4 मुसलमानों की गिरफ्तारी हो गई। अब देखिए उस पर वसीम अकरम त्यागी ने पोस्ट लिखा कि जिस राज्य में सरकार कुंभ मना रही है, हजारों करोड़ रुपए कुंभ पर खर्च हो रहे हैं, सरकार के कई मंत्री कुंभ में शामिल होने का निमंत्रण बांटते फिर रहे हैं, उसी राज्य में नमाज पढ़ने को क्रिमिनलाइज किया गया है। सरकार खुद एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार कर रही है और दूसरों को अपने मजहब की इबादत करने के जुर्म में अपराधी बनाया जा रहा है। यह संविधान पर हमला नहीं तो किस पर हमला है? अब इस पर एक कमेंट जो आया है, रेड फोक्स एक यूजर है एक्स के, और ये भी मतलब हार्डकोर हिंदुत्वहीन वाला एजेंडा लेकर चलते होंगे, क्योंकि इनके आप कमेंट को पढ़िए, इन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि तुमको कन्वर्ट जाहिलों को कितनी बार बोला कि बराबरी मत किया कर, कहाँ गंगा और कहाँ गंदा नाला, कहाँ करोड़ों साल का ज्ञान, हजारों वेद ग्रंथ और कहाँ नफरत आतंक की किताब, कहाँ पूरा एस्ट्रोलॉजी और कहाँ अभी तक चपटी धरती, कहाँ चरक का मेडिकल साइंस और कहाँ थूक और ऊँट के मुँह से इलाज। तो ये माइंडसेट देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि इस देश में अलग अलग तरह से धार्मिक आयोजन सम्मेलन चलते रहते हैं। हमने दरगाह की तस्वीर आपको दिखाई और हमने कुंभ की भी तस्वीर आपको दिखाई, और ऐसे ही लोग हैं, यही इस तरह के जो यूजर हैं, जब ये सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बात लिखते हैं तो सोचिए कि निजी जीवन में इनके अंदर मुसलमानों को लेकर कितनी नफरत जो है
वो भरी हुई होगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।